हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, 12th साइंस पीसीएम करने के बाद अब आगे क्या करें, यही सवाल हर स्टूडेंट के दिमाग में घूमता है। कोई इंजीनियरिंग की सोच रहा है तो कोई एनडीए की, तो कोई कहता है आर्किटेक्चर या डेटा साइंस करो। लेकिन असली सवाल ये है कि आपके लिए सही करियर ऑप्शन कौन सा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th पीसीएम के बाद टॉप 7 करियर ऑप्शंस, वो भी एकदम साफ साफ और आम भाषा में, बिना किसी घुमा फिरा कर। हर ऑप्शन के साथ जानिए क्या पढ़ाई करनी होगी, कितना खर्च आएगा और कौन से जॉब्स मिल सकते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि 12th के बाद क्या करना है, तो ये वीडियो आपके लिए एक रोड मैप की तरह साबित हो सकता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, हो सकता है आपका फ्यूचर यहीं से शुरू हो। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इंजीनियरिंग, सबसे पॉपुलर और प्रैक्टिकल ऑप्शन। दोस्तों, इंजीनियरिंग ये नाम सुनते ही ज़्यादातर 12th पीसीएम वाले स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यही एक सेफ और स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शन है। और सच कहें तो ये सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें करियर की डायरेक्शन भी मिलती है और ग्रोथ के मौके भी। इस कोर्स को हम बीटेक या बीई के नाम से जानते हैं, जो कि एक 4 साल का प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम होता है। इसमें आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह की टेक्निकल नॉलेज दी जाती है। दोस्तों, इंजीनियरिंग करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जैसे कि जेईई मेन, और अगर टारगेट आईआईटी या एनआईटी है तो फिर जेईई एडवांस्ड भी। इसके अलावा कुछ स्टेट लेवल एग्जाम्स जैसे एमएचटी, सीईटी, डब्ल्यूबी, जेईई, सीओएमईडीके भी होते हैं। इस फील्ड में कई सारी ब्रांचेज होती हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, एआई एंड डेटा साइंस, और हर ब्रांच का अपना अलग स्कोप होता है। आप अपनी इंटरेस्ट और फ्यूचर गोल के हिसाब से ब्रांच चुन सकते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास कई रास्ते खुलते हैं: गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट कंपनीज, पीएसयू, हायर स्टडी या फिर खुद का स्टार्टअप शुरू करने का मौका भी मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप टेक में इंटरेस्ट रखते हो, कुछ नया बनाना या सॉल्व करना पसंद है, अगर मेहनत से नहीं डरते, तो इंजीनियरिंग आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग फैसला बन सकता है। इसके बाद जानेंगे आर्किटेक्चर, क्रिएटिविटी प्लस साइंस का बेहतरीन मिक्स। दोस्तों, आर्किटेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए एक शानदार ऑप्शन है जिनका इंटरेस्ट सिर्फ मैथ्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें ड्राइंग, डिजाइन और क्रिएटिविटी में भी मज़ा आता है। अगर आप साइंस और आर्ट्स दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहते हो, तो ये फील्ड आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इसका कोर्स 5 साल का होता है, जिसे हम बी आर्क मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं। इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है कैसे बिल्डिंग्स, होम्स, ऑफिसेस और पूरे शहरों को खूबसूरती से डिजाइन किया जाए। दोस्तों, एडमिशन लेने के लिए आपको NATA मतलब नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर या फिर जेईई मेन पेपर 2 देना होता है। इन एग्जाम्स में आपकी क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशन स्किल्स और मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है। दोस्तों, कोर्स पूरा करने के बाद आप एक लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट बन सकते हैं। दोस्तों, आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हो, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन फर्म से जुड़ सकते हो या फिर खुद की आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी भी शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप कुछ अनकॉमन करना चाहते हो, तो कुछ ऐसा जिसमें पहचान मिले और आपकी सोच दिखे, तो आर्किटेक्चर आपके लिए एक सुपर क्रिएटिव और रिस्पेक्टेबल करियर बन सकता है। इसके बाद जानेंगे इंडियन डिफेंस फोर्सेज, यूनिफॉर्म, पावर और रिस्पेक्ट। दोस्तों, इंडियन डिफेंस फोर्सेज, अगर आपके अंदर यूनिफॉर्म पहनने का जुनून है, देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह है और साथ ही रिस्पेक्ट और पावर भी चाहिए, तो ये करियर आपके लिए सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन बन सकता है। दोस्तों, 12th पीसीएम के बाद आप एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी के जरिए इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हो। इसके लिए आपको एनडीए का एग्जाम देना होता है, जो कि यूपीएससी कराता है। इसमें रिटन टेस्ट के बाद एसएसबी इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपकी पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस और फिटनेस को चेक किया जाता है। दोस्तों, डिफेंस सिर्फ एक नौकरी नहीं होती, ये एक फुल टाइम कमिटमेंट और लाइफ स्टाइल है, जहाँ डिसिप्लिन, पैट्रियोटिज्म और लीडरशिप हर दिन सिखाई जाती है। दोस्तों, सैलरी, पर्क्स और फैसिलिटीज सब कुछ टॉप क्लास होता है, लेकिन सबसे बड़ा इनाम होता है वो रिस्पेक्ट, जो आपको पूरे समाज में यूनिफॉर्म की वजह से मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ ऐसा जिसमें गर्व महसूस हो, तो इंडियन डिफेंस फोर्सेज एक गोल्डन और प्राउड करियर ऑप्शन है। इसके बाद है बीएससी इन प्योर साइंसेज, रिसर्च और टीचिंग के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन। दोस्तों, बीएससी इन प्योर साइंसेज उन स्टूडेंट्स के लिए एक दमदार ऑप्शन है जिन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को गहराई से समझना अच्छा लगता है। अगर आप सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि साइंस की दुनिया में कुछ नया करना चाहते हो, तो ये फील्ड आपके लिए है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल होती है, जिसमें आपको कोर कंसेप्ट,
लैब एक्सपेरिमेंट्स और लॉजिकल थिंकिंग पर फोकस कराया जाता है। यहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है। दोस्तों बीएससी के बाद आप एमएससी या फिर पीएचडी करके रिसर्च साइंटिस्ट, लेक्चरर या प्रोफेसर बन सकते हैं। दोस्तों टीचिंग के साथ साथ डीआरडीओ, इसरो, बार्क जैसे इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च जॉब के भी काफ़ी अच्छे मौके मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप एकेडमिक्स और रिसर्च को पैशन की तरह लेते हो और नॉलेज को अपनी ताकत बनाना चाहते हो तो बीएससी इन प्योर साइंसेज आपके लिए एक इंटेलिजेंट और इंस्पायरिंग भविष्य का रास्ता बन सकता है। इसके बाद है मर्चेंट नेवी, सी लाइफ प्लस हाई सैलरी। दोस्तों मर्चेंट नेवी उन स्टूडेंट्स के लिए एक दमदार ऑप्शन है जो सी लाइफ, एडवेंचर और हाई सैलरी वाली जॉब चाहते हैं। अगर आपको समुद्र, जहाज और दुनिया घूमने का शौक है तो ये फील्ड आपके लिए एकदम परफेक्ट है। दोस्तों 12th साइंस पीसीएम के बाद आप बीएससी नॉटिकल साइंस, मैरीन इंजीनियरिंग या कुछ डिप्लोमा कोर्सेज के जरिए मर्चेंट नेवी में जा सकते हो। दोस्तों एडमिशन के लिए आपको आईएमयू, सीईटी जैसे एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और कुछ फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होते हैं जिन्हें पास करना जरूरी है। दोस्तों मर्चेंट नेवी में शुरुआत से ही अच्छी सैलरी मिलती है, लगभग 50,000 से 1 लाख पर मंथ, और एक्सपीरियंस बढ़ने पर ये 2 से 3 लाख तक भी जा सकती है। और हाँ दोस्तों इसमें आपको कई महीनों तक घर से दूर रहना पड़ता है, लेकिन फ्री एकोमोडेशन, फूड, टैक्स फ्री सैलरी और फॉरेन ट्रेवल इसे एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन बना देते हैं। अगर आपको यूनिफॉर्म और समंदर से लगाव है तो मर्चेंट नेवी जरूर ट्राई करना चाहिए। इसके बाद है कमर्शियल पायलट, उड़ने का सपना अब सच कीजिए। दोस्तों कमर्शियल पायलट बनना उन स्टूडेंट्स का सपना होता है जो सिर्फ एक जॉब नहीं, एक शानदार लाइफस्टाइल और रिस्पेक्टफुल पहचान चाहते हैं। अगर आपके अंदर डेडिकेशन, शार्प फोकस और जिम्मेदारी उठाने का हौसला है तो ये करियर आपके लिए एकदम रॉयल साबित हो सकता है। दोस्तों 12th साइंस पीसीएम के बाद आप डीजीसीए से अप्रूव्ड फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेकर कमर्शियल पायलट लाइसेंस मतलब सीपीएल की ट्रेनिंग ले सकते हो। इस ट्रेनिंग की ड्यूरेशन लगभग 18 से 24 महीने होती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल की, खर्च कितना होता है। तो दोस्तों सच्चाई ये है कि सीपीएल करने में आपको 65 लाख से 85 लाख तक खर्च आ सकता है, और अगर आप किसी इंटरनेशनल फ्लाइंग स्कूल से करते हैं तो ये 1 करोड़ तक भी जा सकता है। लेकिन उतना ही बड़ा रिटर्न भी है। एक बार एयरलाइन में जॉब लग गई तो स्टार्टिंग सैलरी 2 से 4 लाख पर मंथ तक हो सकती है, और एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ ये 8 से 10 लाख पर मंथ तक भी पहुंच जाती है। तो दोस्तों अगर आप बचपन से पायलट बनने का सपना देख रहे थे और आप सोच रहे हो कि कैसे शुरुआत करें, तो अब सही वक्त है। मेहनत करो, सही रास्ता चुनो और आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ जाओ। इसके बाद है लास्ट में डेटा साइंस, एआई, कोडिंग, 21st सेंचुरी का सुपरहिट ऑप्शन। दोस्तों डेटा साइंस, एआई और कोडिंग आज के टाइम के सबसे दमदार और तेज़ी से उभरते हुए करियर ऑप्शंस हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, चीज़ों को एनालाइज करना पसंद करते हो और लैपटॉप पर काम करना एंजॉय करते हो तो ये फील्ड आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है। दोस्तों 12th पीसीएम के बाद आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीसीए या फिर डायरेक्ट कोडिंग बूट कैंप्स से इस फील्ड में एंट्री ले सकते हो। यहाँ आपको पाइथन्स, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और एआई जैसे ट्रेनिंग स्किल्स सीखने होते हैं। इस फील्ड की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आपकी डिग्री से ज़्यादा आपकी स्किल और प्रोजेक्ट्स की वैल्यू होती है। जितना ज़्यादा हैंड्स ऑन काम करोगे उतनी अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। जॉब मिलने पर स्टार्टिंग पैकेज 6 से 10 लाख पर एनम तक जा सकता है, और फ्रीलांसिंग या रिमोट वर्क से आप घर बैठे लाखों भी कमा सकते हो। दोस्तों अगर आप स्मार्ट वर्क में यकीन रखते हो तो ये फील्ड आपको 21st सेंचुरी के फ्यूचर में सबसे आगे खड़ा कर सकती है। तो दोस्तों पीसीएम के बाद आपके पास सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि डिफेंस, आर्किटेक्चर, रिसर्च, पायलट, मर्चेंट नेवी और डेटा साइंस जैसे दमदार करियर ऑप्शंस हैं। जरूरत है बस अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और पैशन को समझने की। जो चीज़ आपको एक्साइट करे, जिसमें आप लॉन्ग टर्म तक टिक सको, उसी को चुनो। कॉलेज या कोर्स से ज़्यादा जरूरी है आप उस करियर में एक्सेलेंस ला पाएँ। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो 12th साइंस के बाद अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। और हाँ, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछना मत भूलना। जय हिंद।